जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस कुशल पथ के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर पढ़ाई कैसे करते हैं। जैसे कि एक टॉपर करते हैं, इमेजिन करिए कि क्लास में आप भी पढ़ाई करते हैं, एक सामने वाला भी बंदा पढ़ाई करता है, दोनों पढ़ने में ठीक है, सेम मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम में उनका रिजल्ट बेहतर आ जाता है लेकिन आपका नहीं आ पाता है। फिर उस समय आप सोच में पड़ जाता है कि हमें क्या तैयारी में कमी थी जिसके कारण रिजल्ट आ नहीं पाते। देखिए, कुछ कंसेप्ट टिप्स उनके पास होते हैं, आपके पास नहीं होने के कारण, या आपके जब पढ़ाई करते तो कोई वो किस तरीका से पढ़ाई करे, ये सारी जानकारी नहीं होने के कारण आपका नंबर अच्छा नहीं आ पाता है। तो इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि आप पढ़ाई कैसे करें, मतलब हम क्या गलती कर देते हैं पढ़ाई करने के दौरान जिसमें आपको आगे चल के हानि पहुंचती है। तो सारी बातें डिस्कस करेंगे और आखिर पढ़ाई करेंगे तो हमारा भी नंबर आ सकता है एक टॉपर की तरह। तो वही बात हम इसमें डिस्कस करने वाले कि अगर इतना सारी बातें आप लोग समझ जाएंगे तो फिर आप में और टॉपर में कोई अंतर नहीं रहेगा, सब एवरेज रहेंगे। तो आइए पहले देखेंगे मेन इसका टॉपिक ये है कि हम पढ़ाई कैसे करते हैं जैसे कि एक टॉपर करते हैं। वही आज का हमारा टॉपिक है, हाउ टू स्टडी लाइक टॉपर। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताएंगे लास्ट में। कुछ ऐसे टिप्स होंगे जो आप अप्लाई करेंगे एग्जाम के दौरान, पढ़ाई के दौरान, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए जानते हैं। पहले हम देखेंगे कि मिस्टेक आप क्या करते हैं, मतलब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाती है जो अक्सर बच्चों के साथ, फिर उसके बाद उसके सोल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब पहले प्रॉब्लम होती है कि पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि हम जब पढ़ाई में एजुकेशन लर्निंग पीरियड में चल रहे हैं तो उसमें पढ़ाई कैसे करें ये मेन मुद्दा ये होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कि पढ़ाई कैसे करते हैं। देखिए, इसमें हम पहला इसमें कुछ लिखे हैं, मतलब पॉइंट बताया है जो आप लोगों को फॉलो करना है, जो नहीं फॉलो करना है, मतलब अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। मिस्टेक क्या है कि मोर एक्साइटेड, मान लीजिए कि कोई क्लास टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ, तो उसमें आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, सामने वाला बंदा का रिजल्ट अच्छा आ जाता है। तो उस समय आप खूब मतलब सोचने में पड़ जाते हैं। यह सोच लेते हैं कि अब मैं 12 घंटा पढ़ूंगा, 14 घंटा पढ़ूंगा, इतना देर पढ़ाई करूंगा, 2 दिन में पूरा मतलब एक चैप्टर खत्म कर दूंगा। उस समय आप खूब ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और 2-4 दिन तक वो बातें फॉलो भी करते हैं, वो इतना करते हैं, फिर धीरे धीरे आप उस मोटिवेट से नीचे हो जाते हैं, फिर जैसे थे वैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं। तो वैसे मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसा आप लोगों को करना भी नहीं है कि किसी का रिजल्ट देखकर हम ठान लिए कि इतना घंटा पढ़ेंगे और फिर 4 दिन बाद नॉर्मल हो जाए, वैसा नहीं करना है। तो स्मॉल टारगेट रखना है। स्मॉल टारगेट रखने का मतलब कि आप देखिए, पहला तो हम बनाइए कि हम पहले 10 घंटे मतलब 10 मिनट पर कुछ में टाइम दिए, उसके बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, मतलब धीरे धीरे अपना कैपेसिटी बढ़ाइए पढ़ाई करने का। आज 1 घंटा पढ़े, कल 2 घंटा पढ़ेंगे, परसों 2.5 घंटा पढ़ेंगे। इस तरह से आप अपना टाइमिंग इंक्रीज करिएगा तो उस लेवल तक पहुंच जाइएगा और इससे आप डिमोटिवेट, मतलब अचानक से आप नॉर्मल नहीं होइएगा, मतलब आपका कैपेसिटी बढ़ते जाएगा उतना देर पढ़ाई करने का। तो स्मॉल टारगेट से शुरुआत करिए। आफ्टर क्या कहता है कि आफ्टर टाइमिंग इंक्रीज, बाद में धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते रहिए। तो ये हमारा हुआ पढ़ाई कैसे करें, मतलब मोर एक्साइटेड होकर पढ़ाई नहीं करते हैं। अक्सर बच्चे यही गलती कर जाते हैं, रिजल्ट देखते मेरा अच्छा नहीं आया, उससे कंपेयर कर खुद 2-3 दिन तक अप्लाई करते, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये बातें आप लोगों को फॉलो नहीं करनी है। क्या करना है, स्मॉल टारगेट लेकर पढ़ाई करना है। आगे के पॉइंट देखिए क्या है। अगला बच्चा मिस्टेक अक्सर क्या कर देते हैं, मिस्टेक यही करते हैं कि स्टडी फ्रॉम डिफरेंट टीचर। मतलब मिस्टेक में क्या कर देते हैं कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंट टीचर से एक ही सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं। मान लीजिए कि आप कॉलेज में पढ़े, ट्यूशन ज्वाइन कर लिए, कोई दोस्त बोल दिया कि वो सर यूट्यूब पे अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब आप डिफरेंट जगह अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। वो टीचर मतलब अलग कंसेप्ट, मतलब अलग मेथड से बताएंगे, समझाएंगे, इनका बताने का तौर तरीका अलग होगा। फिर आप दोनों का पढ़ाई देखिएगा तो आप सोचिएगा कि इसका याद करें कि इसका याद करें, मतलब वहाँ से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अब काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें स्पेंड हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप वैसे टीचर से पढ़िए, एक बेहतरीन टीचर, अनुभवी टीचर, एक्सपीरियंसेड टीचर को अपनाइए और उससे अपना पढ़ाई कंप्लीट करिए। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, 12 को टीचर से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। पहला बात यही है। ये बच्चे अक्सर मिस्टेक भी कर देते हैं कि डिफरेंट टीचर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि मेरा दोस्त वहाँ पढ़ रहा है तो बहुत तेज है, चलो उस मास्टर से हम भी पढ़ते हैं। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। दूसरा सोल्यूशन इसका क्या है, तो डू नॉट स्टडी विथ डिफरेंट टीचर फॉर द सेम सब्जेक्ट। सेम सब्जेक्ट का पढ़ाई डिफरेंट टीचर से नहीं करना है, यही आप लोगों को फॉलो करना है। आगे देखते क्या है। अगला जो मिस्टेक है, नोट मेकिंग अपना नोट, मतलब अपने नोट्स नहीं बनाना।
ये भी अक्सर बच्चे करते हैं। आज के समय में सब ऑनलाइन क्लास करते हैं, ग्रुप में PDF आ गया नोट्स का, क्या करते हैं या तो प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं या मोबाइल में ही रखते हैं और उसी से अपना पढ़ाई करते हैं। अब मोबाइल ऐसा चीज़ है कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो कोई नोटिफिकेशन आ गया, कोई इंस्टाग्राम का कुछ, इधर उधर अपना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पढ़ाई के दौरान। जब तक आपके साथ मोबाइल है आप अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं बना सकते हैं। आधा घंटा पढ़ाई करिएगा, बीच में थोड़ा मोबाइल चेक करने लगेगा, ये अक्सर बच्चों के साथ होती है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम मोबाइल से पढ़ लेंगे? देखिए, पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन आप जब कंसंट्रेटेड रहिएगा तब तो अपना नोट्स बनाया करिए, हार्ड कॉपी करा कि मेक नोट मेकिंग ऑन नोट। बच्चे क्या करते हैं, अपना नोट्स नहीं बनाते हैं, इसीलिए मेक योर अपना नोट्स, मतलब अपना नोट्स बनाइए। अपना नोट्स बनाने से फ़ायदा ये होगा कि वो सारी बातें आप खुद लिखे रहेंगे तो आपको दिमाग में एग्जैक्ट पता होगा कि इतना पे मेरा ये चीज़ लिखा हुआ है, वो चीज़ है। उस वर्ड को लिखना जान जाइएगा तो दोबारा मिस्टेक नहीं होगा, लिखने का प्रैक्टिस बन जाएगा। अपना नोट्स रहता है तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है और हार्ड कॉपी का बात ही अलग होता है, इसीलिए बोला जाता है कि अपना नोट्स बनाइए। कह रहा कि डू रिवीजन एट लिस्ट 1 in 10 मिनट। मतलब यहाँ क्या कर रहा है, जब अपना नोट्स बनाते हैं तो आप क्लास जब ख़त्म हो जाता है तो लास्ट टाइम आप जब सोने जाते हैं या अपना दिन का क्रियाकलाप बंद करते हैं उस समय आप कम से कम उसको 10 मिनट रिवीजन करिए। क्लास से गए, नोट्स बना लिए हैं, सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट जितना में आपका रिवीजन होता है मिनिमम टाइम में, आप उसको बाद रिवीजन करिए और सोते समय उसको रिकॉल करिए। सुबह उठिए फिर रिवीजन करिए और दिमाग में रिकॉल करते जाइए कि हम ये टॉपिक ये चैप्टर में पढ़े हैं। इससे क्या होगा, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ये सारी बातें जाएगी, जिसके कारण आप भूलिएगा नहीं जल्दी। तो इसीलिए बोला जाता है अपना नोट्स बनाइए, रिवीजन उसको कंटिन्यू रखें। आगे के पॉइंट क्या है, कह रहा है कि मिस्टेक क्या कर देते हैं, गेट डिस्ट्रैक्ट। मतलब अक्सर बच्चे इस जनरेशन में, आज के समय में बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट होने का बहुत सारे रीज़न है, बहुत से मतलब बच्चे सोशल मीडिया पे टाइम दे देते हैं, गेम खेलने लगते हैं जैसे PUBG फ्री फायर है, और बच्चे तो क्या करते हैं, किसी का गर्लफ्रेंड हो, मतलब इधर उधर बहुत सारे जगह टाइम दे देते हैं। यह सब हमारे डिस्ट्रैक्शन है। स्टूडेंट को सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्ट करने वाली यही सारी बातें हैं। तो मैं देखिए, बच्चे क्या डिस्ट्रैक्ट अगर आप होते हैं तो क्यों होते हैं, इसका भी रीज़न है। आखिर आप जब पढ़ाई करने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मेरा नंबर कम आ गया, जरूर आप पढ़ाई के दौरान कुछ गलती किए होंगे। तो एक टॉपर के भी साथ होती होगी वो सारी बातें, फिर वो क्यों नहीं डिस्ट्रैक्ट होता है? तो यही बात क्रिएट होती है। आप भी पढ़ाई की, वो भी किया, लेकिन वो आपसे अलग तरीका से किया, उसका तरीका अलग है। तो वही बात बताएंगे। इस डिस्ट्रैक्शन को अलग करने के लिए मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा। कहानी है 2 पार्ट में बटा हुआ। मान लीजिए कि पहला एक स्टूडेंट है राम, दूसरा एक स्टूडेंट है श्याम। इन्होंने क्या किया कि 10 बजे अपना पढ़ाई करना स्टार्ट किया। दूसरा स्टूडेंट भी श्याम 10 बजे अपना पढ़ाई करने गया, मतलब पढ़ाई स्टार्ट किया। हुआ क्या कि बीच में मान लीजिए कि इसको कोई कॉल आ गया, किसी का भी कॉल आ सकता है, मोबाइल है, तो 30 मिनट अपना लॉसेस कर दिया उसमें। इसके पास भी कॉल आया, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक के पास आएगा, टॉपर के पास नहीं आया मेरे पास आएगा, ऐसा बात नहीं है। इसके पास भी कॉल आया, ये भी अपना 30 मिनट टाइम लॉस कर दिया। फिर ये स्टूडेंट क्या सोचेगा, जो राम है, कि अब हमारा तो 10:30 हो चुका है, अब हम 11 बजे से पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। ये स्टूडेंट ये सोचता है, जबकि हमारे टॉपर ये नहीं सोचते। ये क्या सोचेंगे कि हमारा जो टाइम 10:30 बजे तक लॉस हो गया, हम अभी से 10:30 से पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। ये होती है हमारे टॉपर की खासियत। वो मतलब टाइम को एकदम सीमित तौर पे यूज करते हैं, और जितना भी टाइम सीमित तौर पे यूज करते हैं उसका एक्यूरेट अपना यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बंदे का बात आप सुने होंगे कि 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया और जबकि उसी टाइम से पढ़ना स्टार्ट किया। तो इसको आप फॉलो करिएगा, ऐसा चीज़ आप लोगों को करना है। देखिए, डिस्ट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि आदमी को देख कर डिस्ट्रैक्शन आती है, ऐसा नहीं है कि कॉल सिर्फ आप ही को आता है, सबको आती है, लेकिन उससे आप सोल्यूशन खोज कर अलग, मतलब अपने आप को कैसे अलग करें, ये बड़ी बात होती है। तो मुसीबतें आएगी, लेकिन उससे आपको लड़ने का कैपेसिटी होना चाहिए। तो यही होता है कि बच्चों के साथ डिस्ट्रैक्शन होती है, तो इसको कैसे दूर करें। फिर आगे देखते हैं क्या बच्चे के साथ समस्याएं होती है, उसको डिस्कस करते हैं। आगे के पॉइंट क्या करें, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। मतलब आप जरूरी नहीं है कि आप 7 घंटा पढ़ाई करें, 7 घंटा में 1 घंटा मोबाइल चलाए, इधर गए उधर गए, दोस्त से बात करने, फिर पढ़ाई करने, वैसा पढ़ाई मत करिए। ज़्यादा टाइम लगेगा और कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्या पढ़े ना पढ़े, बोरिंग लगेगा। आप 1 घंटा पढ़े, 1.5 घंटा पढ़े, नहीं कह रहा हूँ कि 10-10 घंटा पढ़िए, जितना देर पढ़िए जिसमें आपको सूटेबल लगे, वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। इतना कंसंट्रेशन के साथ कि एक समय के लिए आप मम्मी को भी बोल दीजिए कि इतना बजे से हम इतना बजे पढ़ाई करने जा रहे हैं, आप हमको डिस्टर्ब मत करें।
तो ऐसा होना चाहिए पढ़ाई, जितना भी आप पढ़ाई करें कंसंट्रेशन होना चाहिए। इससे क्या होगा कि कम समय भी में आप पढ़ाई अगर करेंगे तो वो एक्यूरेटली आपके दिमाग में पूरा फिट होते जाएगा। दूसरा क्या है, शॉर्ट नोट्स। आप जब नोट्स बनाते हैं तो एक लॉन्ग नोट्स होता है, एक शॉर्ट नोट्स होता है। शॉर्ट नोट्स हमारे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या होता है, जब मान लीजिए कि एग्ज़ाम निकट है, आप एग्ज़ाम देने गए तो आधा घंटे बाद अपने शॉर्ट नोट्स को आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाना आवश्यक है। इससे ऑब्जेक्टिव की मतलब तैयारी भी अच्छी हो जाती है। और कोई भी चीज़ अगर बड़े डिफिनीशन में है तो शॉर्ट नोट्स आप देखिएगा तो वो जल्दी दिमाग में आ जाएगा। मतलब एक तरह से रिकॉल करने का ये हमारा जरिया है शॉर्ट नोट्स। आगे क्या कह रहा है, ग्रुप स्टडी। ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चों को करनी चाहिए। आज के बच्चे क्या है कि मोबाइल से पढ़ते हैं, मोबाइल में ही रह जाते हैं और समझते हैं कि हम ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है। जब तक आपने ज्ञान, देखिए पढ़ाई एक्चुअल में क्या होता है, जब आप कोई चीज़ पढ़े और सामने वालों को पढ़ाया, सामने वाला बंदा समझ गया तो वो आपका पढ़ाई हमारा से होता है। ऐसा नहीं कि आप पढ़े अपने अंदर रखे, वो चीज़ आप भूलने भी लगेगा और उस चीज़ का कोई फायदा भी मीनिंग भी नहीं रहता है। इसीलिए बोला जाता है जो बंदा सामने वाला को समझा दे समझिए उसका पढ़ाई पूरी अच्छी तरह का है। तो वही बात करें, ग्रुप स्टडी करिए। ग्रुप स्टडी करने से क्या होगा, आपका हेजिटेशन दूर होगा, बोलने का अभ्यास बनेगा, समझाने का, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट, ये सारी चीज़ डेवलप होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई हमारा ग्रोथ करता है, उसके साथ आपका शरीर का जितना भी आगे चल के जब इंटरव्यू अटेम्प्ट करिएगा तो वहाँ से आपका प्रोसेस मतलब बढ़ते जाएगा। किसी को समझाने का, आई कॉन्टेक्ट बनाने का, बॉडी पोस्चर, अपना पूरा तौर तरीका आते जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है ग्रुप स्टडी करें। ग्रुप स्टडी में किया हुआ पढ़ाई आप जल्दी भूलिएगा नहीं, ये सबसे बड़े मेरिट है कि आप जब ग्रुप में बात कर लिएगा, दो दोस्तों से आप सुन लिए रहिएगा उस टॉपिक को, तो भूलिएगा नहीं। यही होता है कि आंखों से और मुंह से बोली हुई चीज़ जल्दी याद हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ग्रुप स्टडी को फॉलो करिए। कम से कम दिन में कॉलेज ही जाते हैं लास्ट टाइम में 10-15 मिनट ग्रुप में डिस्कशन उस चीज़ को करिए। तो ये हमारे रहा कुछ मतलब जो पढ़ाई के दौरान अप्लाई करना चाहिए, क्या बच्चे गलती करते नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें डिस्कस हो गई है। इसमें कुछ टिप्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो आप एग्ज़ाम के टाइम फॉलो करिएगा। फॉलो क्या करना है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं, मतलब समझिए कि आपको कॉपी लिखना स्टार्ट किए, तो एग्ज़ाम क्या देते हैं, तो कोई अगर नंबरिकल पेपर सॉल्व करते हैं, जब आप नंबरिकल पेपर सॉल्व करते हैं तो लास्ट में हमारा कुछ आंसर आता है, तो आंसर वैसे नहीं आता है। अगर हमारा पहले से उसमें डिस्टेंस दिया है, अगर किलोमीटर मीटर कुछ, तो आप यूनिट देना मत भूलें। यही हमारा बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। कुछ नंबरिकल तो मान लिख देते लेकिन उसके साथ यूनिट क्या था, यूनिट नहीं देते, जिसके कारण नंबर करता है। अब आप एक बात और इसमें बताना चाहूँगा कि जब आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया, 18 न्यूटन आंसर आया, तो आप इसको क्या करिए, फाइनल आंसर को बॉक्स में अरेंज करने का कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करेगा तो डायरेक्ट उसका आई इस पर पड़ेगा, जिसके कारण उसको लगेगा कि कॉपी हमारा अट्रैक्टिव भी बनता है और उसको लगेगा कि ये बंदा सही है, इसका आंसर सही है। बीच में आपका कोई स्टेप अगर मिस्टेक भी है तो उसको इग्नोर करके आपके कॉपी की ओर आगे बढ़ा जाएगा। तो ये सारी बातें आप फॉलो करिएगा। एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो ब्लू ब्लैक पेन का यूज़ करें और कॉपी को अच्छे से लिखे, राइटिंग बनाकर लिखे, पॉइंट बनाकर लिखे, सीरियसली आंसर दे। ये सारी बातें, ये जो बातें बोल रहा हूँ इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कशन किए कि हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम, जिसमें हम बताए थे कि किसी भी प्रकार के एग्जाम में कैसे भी आंसर को किस तरीका से लिखे। तो ये वीडियो जो हमारा मेनली था कि बच्चे आखिर पढ़ाई के दौरान मिस्टेक क्या कर देते हैं, जो कि वो सोचते हैं कि हम एक टॉपर नहीं बन सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। टॉपर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपका मेहनत पर डिपेंड करता है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो कि अपने आप को कम वीकनेस महसूस करते हैं, ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को पता चले कि हमारे अंदर क्या कमी है, उसको कैसे दूर करें। तो ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। इससे भी आगे वाले वीडियो हम धीरे धीरे जो वीडियो लाएंगे गाइडेंस वीडियो, उसमें और सारे डिस्कस करेंगे टॉपिक, ऐसे ही मोटिवेशनल और हेल्पफुल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोग भी कृपया सब्सक्राइब करें, मतलब सपोर्ट करें, ताकि हम लोगों को भी उत्साह हो कि आपके लिए वीडियो लाए। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।